everyone. Welcome to Chart Planners SMC series. आज हम SMC क्या है वो सीखेंगे। ये जस्ट एक SMC का वीडियो नहीं है। हम एक पूरी की पूरी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंदर हम मेन SMC आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक मीन्स SMC का पूरा कोर्स मैं यूट्यूब पर डालने वाला हूँ। ठीक है। सबसे पहले हम समझेंगे कि एसएमसी है क्या और एसएमसी की हमें नीड क्यों पड़ती है। ठीक है। देखो, हम सारे के सारे ट्रेडर्स, आप जितने भी हो वो सारे के सारे ट्रेडर्स चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न, इंडिकेटर और नॉर्मल प्राइस एक्शन मीन्स जनरल प्राइस एक्शन, इन सभी चीज़ों पे वर्क करते हैं। आपने एक पिन बार देखा, आपने एक इनसाइड बार देखा या फिर कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न देखी तो आप खुद पढ़ते हो। कुछ लोग जो है चार्ट पैटर्न्स देखते हैं, चार्ट पैटर्न्स देख के ट्रेड लेते हैं, जैसे कि डब्ल्यू पैटर्न देखा, हेड एंड शोल्डर देखा, ट्रायंगल देखा, आपने ट्रेंड लाइन देख ली, सपोर्ट रेजिस्टेंस और बहुत सारे पैटर्न्स है, वो सब देख के ट्रेड लेते हैं। और कुछ लोग जो है इंडिकेटर पे ट्रेड लेते हैं, जैसे कि RSI, MACD, EMA से रिजेक्शन मिलता है तो ट्रेड लेते हैं। वैसे बहुत सारी स्ट्रेटजीज इंडिकेटर पे वो लोग काम करते हैं। और ये सब चीजें करने के बावजूद डाटा क्या आता है कि 2023 टू 2024 में 99% ट्रेडर्स फेल हो चुके हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ? आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये सारी की सारी चीजें यूज करने के बावजूद 99% ट्रेडर्स फेल हो जाते हैं? तुम्हें क्या लगता है कि डेली जो मार्केट में ट्रेड हो रहा है कई ट्रिलियंस डॉलर्स का, मैं कोई थाउजेंड की बात नहीं कर रहा हूँ, ना कि मैं कोई 10 लाख की बात कर रहा हूँ, ना ही मैं कोई करोड़ रुपए की बात कर रहा हूँ, कई हजारों करोड़ों के ट्रेड है, लाखों करोड़ों करोड़ों के ट्रेड डेली इंडियन मार्केट के अंदर होते हैं। हमारे स्टॉक मार्केट में एवरी डे इतने ट्रेड होते हैं, काफी बड़े बड़े प्लेयर्स है, काफी बैंक्स वाले लोग हैं, इंस्टीट्यूट वाले लोग हैं, हेजिंग फंड वाले लोग हैं, FIIs है, DIAs है। तुम्हें क्या लगता है कि ये लोग क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, इंडिकेटर देख के ट्रेड लेते होंगे? मेरा क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में सिर्फ यही डालना है कि क्या ये सभी ट्रेडर्स, आपको अभी भी लगता है कि ये लोग इंडिकेटर या सपोर्ट रेजिस्टेंस को देख के ट्रेड करते हैं? थोड़ा सा जस्ट अपना माइंड यूज करो, एक कॉमन सेंस यूज करो कि क्या तुम्हें क्या लगता है कि ये लोग क्या पूरे के पूरे करोड़ों रुपए या अरबों रुपए ये जस्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस या ट्रेंड लाइन देख के वो लोग डालते होंगे? मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। जैसा कि मान लो आप डब्ल्यू के ऊपर ट्रेड करते हो। ठीक है। आपने यहाँ पर नेकलाइन ब्रेक हुई, आप यहाँ से ट्रेड करोगे। किस तरह? आप यहाँ से ऐसा रीटेस्टिंग का वेट करोगे। ठीक है। और आप यहाँ से लॉन्ग करते हो, स्टॉप लॉस यहाँ नीचे रखते हो और टारगेट ऊपर रखते हो। ठीक। अब आप लोग को जितने भी लाइव स्ट्रीमर्स है को देखा होगा, आपने कई सारे यूट्यूब वीडियोस को देखा होगा, उसके अंदर डब्ल्यू पैटर्न के बारे में बहुत सुनते हो। आपने डब्ल्यू पैटर्न देखा, अब इसके नेकलाइन पे ब्रेक होता है तब ट्रेड लेते हो। कुछ इस तरीके से रिटेस्ट होता है, यहाँ पर प्राइस ऊपर गया, रिटेस्ट हुआ, अब ट्रेड लेते हो। आपको यही सिखाया जाता है कि यहाँ पर इस तरीके से लॉन्ग पोजीशन आप बनाओ, हल्का सा स्टॉप लॉस रखो, आपका टारगेट ऊपर रखो। बट एक्चुअली में होता क्या है? क्या होता है एक्चुअली में क्या होता है? प्राइस डाउन। क्यों प्राइस डाउन हुआ है? मेरी बात समझो। मेरा कहना क्या है, डब्ल्यू में एक्चुअल बाइंग कहाँ से आई? इस जोन से। इस जोन से टैप करने के बाद ऊपर बाइंग आई। जब आपको यहाँ से बाइंग आती है पता है तो आप यहाँ पर क्यों खरीद? डब्ल्यू में एक्चुअल बाइंग कहाँ से आई? नेकलाइन से आई? नहीं, बाइंग आई इस जगह बॉटम से। मार्केट नीचे आया, टैप किया और इधर तो लॉन्ग, तो लोग नेकलाइन पर क्यों सिखा रहा है? एक्चुअल में बिग प्लेयर्स ने बाइंग कहाँ से की है? इस जगह से। इस जगह से बाइंग की है। और लोग कहाँ से सिखा रहे हैं? इस जगह से, नेकलाइन से। और जब आप इधर ट्रेड लेते हो आप फेल हो जाते
अब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि डब्ल्यू वर्क नहीं करता, डब्ल्यू वर्क करता है, नो डाउट करता है, बट 10 में से 3 या 4 ओवरऑल ये फेल होता है। अगर ये वर्क ना करे 3 या 4 बार भी, तो लोगों को इस पे ट्रस्ट नहीं रहेगा, और लोगों का ट्रस्ट नहीं रहेगा तो बड़े प्लेयर इस जगह पर लोगों को मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे। बिग प्लेयर चाहते हैं कि तुम लोग डब्ल्यू देखो, एम देखो, तुम लोग हेड एंड शोल्डर्स देखो, पैटर्न्स देखो, तुम लोग ट्रेड लाइन देखो, सपोर्ट रेजिस्टेंस, और उसी में घूमते रहो, और उन जगहों को वो लोग मैनिपुलेट करते हैं, और वहां पर लिक्विडिटी क्रिएट होती है। अब बेसिकली लिक्विडिटी क्या है, हम उसको समझते हैं। आप और मैं जो भी बाइंग ऑर्डर डाल रहे हैं, या जो भी सेलिंग ऑर्डर डाल रहे हैं, बाई सेल जो भी हो रहा है, 1 लॉट या 2 लॉट या 2 शेयर, 3 4 शेयर, वो उस जगह पर लिक्विडिटी क्रिएट करती है। मीन्स आप देखते होंगे ना कि मार्केट में 45,000 पे है, फिर एकदम से 45,100 हो गया, 150 गया ऊपर। तो ये जो मोमेंटम है अप डाउन का, ये लिक्विडिटी की वजह से। लिक्विडिटी मार्केट का एक फ्यूल है, मार्केट को लिक्विडिटी ही चलाती है, और बड़े प्लेयर को ऑर्डर फिल करने के लिए लिक्विडिटी की नीड है। अब आप बोलोगे कि बिग प्लेयर को ऑर्डर फिल करने के लिए लिक्विडिटी की नीड क्यों है? अब मेरी बात समझो। आपके पास नो डाउट ज्यादा से ज्यादा 1 लाख रुपए, या 10 लाख, या 1 करोड़, चलो मान लो आपके पास 1 करोड़ है, ठीक है। और आपने लॉट साइज में आपके ट्रेड क्या होते हैं, 10 लॉट, 20 लॉट, 50 लॉट, 100 लॉट, आपके इतने ही ऑर्डर होते हैं। लेकिन इतने ऑर्डर जब हम मार्केट में डालते हैं, वो तुरंत फिल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सामने उतने ऑर्डर जो हैं, उतने जो शेयर्स है, या फिर उतने जो लॉट्स है, वो सामने कोई सेल करने के लिए रेडी है। क्योंकि हमारे जितने जो 1 लाख वाले या 5 लाख वाले जो हमारे पास ट्रेडर्स है, वो सामने बहुत सारे हैं, कई करोड़ों हैं, हम जैसे बहुत सारे कई करोड़ हैं सामने ट्रेडर्स जो सेल कर रहे हैं, और हम यहाँ से बाय कर रहे हो। बट आपने कभी ऐसा सुना है कि एरिया में 10,000 करोड़ वाला एक ट्रेडर है, बहुत सारे लोग रहते हैं, नहीं सुना हो? या 1 लाख करोड़ रुपए वाले शेयर्स खरीदता है, 1 लाख करोड़ के फंड से शेयर खरीदता है, आपने ये सब नहीं सुना? तो जब वो लोग बिग प्लेयर्स लाइक एफआईआई हुए, डीआई हुए, हेजिंग फंड वाले लोग हुए, बैंक इंस्टीट्यूट वाले हुए, जब ये लोग 1 लाख करोड़ का ऑर्डर डालते हैं, या 10,000 करोड़ का ऑर्डर डालते हैं, तो तुम्हें क्या लगता है कि ये लोग जस्ट मार्केट में डालते हैं और एक ही बार में ऑर्डर फिल हो जाता है? बेसिकली ये लोग ऐसा जोन क्रिएट करते हैं, समझो बात को, एक ऐसा जोन क्रिएट करते हैं, किया जाता है कि जहां पर आप लोग कंफ्यूज हो जाओ, जहां पर आप लोग कंफ्यूज हो जाओ कि बाइंग करनी है या सेलिंग करनी है। और जब उस जोन को बोला जाता है साइडवेज, और जब ये जोन होता है, मींस जब ये साइडवेज मार्केट होता है, तो क्या होता है, कुछ बाय कर रहे होते हैं, कुछ सेल कर रहे होते हैं, और सभी के स्टॉप लॉस कलेक्ट करने के बाद मार्केट में उनके ऑर्डर फिल हो जाते हैं, और मार्केट में वो मोमेंटम दे देते हैं, दे दे जहां उन्हें जाना हो। जैसा कि डब्ल्यू के अंदर आपको यहाँ पर दिखाया गया कि ब्रेकआउट हुआ, ठीक, यहाँ पर रिटेस्ट कराया गया, आपको यहाँ पर बाई बाई करने का इंडिकेशन दिया गया, यहाँ पर रिटेलर्स पैटर्न्स के थ्रू। मगर बिग प्लेयर्स ने क्या किया, उनके सारे सेलिंग ऑर्डर्स फिल हुए, प्राइस डाउन। मतलब प्राइस को एक्चुअल में कहाँ लेके गया, यहाँ पर। मतलब बिग प्लेयर्स को जब लिक्विडिटी, उनकी सारे ऑर्डर्स फिल हो गए, तो उनको जो एक्चुअल डायरेक्शन में ले जाना है, वो डायरेक्शन में लेके जाता। मीन्स उनकी एंट्री अगर ऊपर की साइड है, तो मार्केट उधर ही जाएगा। उनकी एंट्री अगर नीचे की साइड है, डाउन साइड है, तो बेसिकली मेरा कहना ये है कि ये लोग अगर ट्रिलियन डॉलर का ट्रेड मार्केट में करते हैं, तो आप इस जमाने में अभी भी जो चल रहा है, और इस जमाने में आप अभी भी सोच रहे हैं कि ये लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस या ट्रेंड लाइन या इंडिकेटर पर ट्रेड करते हैं। नो डाउट बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे वीडियोस में बताया होगा कि एसएमसी प्राइस एक्शन है, ये है, वो है। नो डाउट, बट आप मुझे अभी जज मत करो।
जस्ट आप मुझे अभी जज मत करो, कुछ टाइम दो, सारे लेक्चर कंप्लीट हो जाने दो, आप आगे से आगे मुझे बोलना कि निजाम भाई आप एसएमसी बकवास था, ये बकवास था, एसएमसी सही नहीं था। तो फिलहाल जज करना मत, आप जस्ट इन चीजों को समझो। ये मेरा जस्ट एक इंट्रो है जिसके अंदर मैं आपको एसएमसी के बारे में बता रहा हूँ कि एसएमसी की हमें नीड क्यों है। अगर सपोर्ट ऐसा या ट्रेंड लाइन या कैंडलस्टिक पैटर्न या सारी चीजें वर्क करती या इंडिकेटर वर्क करता तो मार्केट में 99% फेल ही नहीं होते। आप जाके यूट्यूब चेक करो, एक डब्ल्यू पैटर्न की वीडियो देखो, 16 मिलियन व्यूज आते हैं। यहाँ पर 2 मिलियन ट्रेडर भी प्रॉफिटेबल नहीं है। अब 16 मिलियन की तो बात छोड़ दो, तो फिर वो नॉलेज का मतलब ही क्या जो नॉलेज वर्क नहीं करती है माँ। आप खुद जानते हो अच्छी तरीके से। आप जो स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो, ये जो चीजें आपने बहुत से लोगों के कोर्स लिए हुए, सभी कोर्स में क्या होता है, सपोर्ट प्राइस एंड ट्रेंड लाइन इंडिकेटर, एक दो मोटिवेशनल टॉक्स वीडियो होते हैं, एक दो प्राइस एक्शन के वीडियो होते हैं, एक स्ट्रेटेजी होती है, खत्म बात। आप लोगों को भगा दिया जाता है और आप उन्हें पैसे दे देते हैं और वहीं पर आप ट्रैप हो जाते हैं। जब ये सारी नॉलेज आप मार्केट में लेकर आते हैं, आपकी नॉलेज वर्क नहीं करती रियल मार्केट। बेसिकली मैं आपको एसएमसी में क्या क्या सिखाने वाला हूँ, जस्ट आज आपको बता रहा हूँ। और विद इन 1 वीक मैं आपको और एक लेक्चर आपको मैं अपलोड कर दूंगा। हम नेक्स्ट वाली क्लास हम फ्रैक्टल पे पढ़ेंगे। जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और अगला लेक्चर मिस ना करें।